नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, उस दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में चौथे नंबर प्रश्न को फुल ट्रिक एवं फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डीपली तरीके से बताएगा। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न को लेते हैं और उसके उत्तर में हम सबसे पहले ट्रिक को जानेंगे। एक लाइन में ट्रिक को जानेंगे और इसका उत्तर जो है 1 से 2 पेज में दे देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन पूछे, हमें उत्तर देना है। तो उत्तर में लिखना है कि अमीबा का भोजन क्या है, मतलब कि अमीबा क्या खाता है, उसको हम लिख देना है। और अमीबा में पोषण का वर्णन करें, मतलब कि अमीबा में भोजन का ग्रहण किस प्रकार से हुआ और पाचन किस प्रकार से हुआ और निष्कासन किस प्रकार से हुआ, मतलब कि मुख में से पेट में, पेट में से खेत में किस प्रकार से गया, उसको बता देना है। तो चलिए हम अपने आंसर को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन में इसका उत्तर समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे 1 से 2 पेज में लिख देंगे। चलिए, तो सबसे पहला बात कि अमीबा में जो भोजन होता है ना, मतलब अमीबा का भोजन वो क्या क्या होता है। तो देखिए, अमीबा आपका एक सूक्ष्म जीव है, तो इसका भोजन क्या होगा? सूक्ष्म जीव का। सूक्ष्म जीव में कैसे कैसे जीव होंगे? तो जो जीवाणु होते हैं वो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जानते हैं आप। तो जीवाणु हो जाएंगे, उसका शैवाल जो देखते हैं वो शैवाल हो जाएंगे। ठीक है, शैवाल हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो डायटम होते हैं, डायटम एक प्रकार का आपका जीवाणु है। ठीक है, तो डायटम आपका जल में पाया जाने वाला जीवाणु है, जो जल में पाया जाता है, इसका भी भोजन होता है अमीबा। ठीक है, तो ये हमें तो 3 याद रखिएगा, डायटम, जीवाणु और शैवाल होते हैं जो इनके भोजन होते हैं। चलिए, और अन्य भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो इन्हें खाना पसंद करते हैं। तो ये हो गया अमीबा का भोजन हो गया। एक लाइन में सॉरी समझ लीजिए कितना वर्ड याद रखना है, जीवाणु, शैवाल और डायटम, अन्य सूक्ष्म जीव याद रख सकते हैं। अब देखिए, जो पोषण की विधि होती है वह पोषण की विधि अमीबा कौन सी होती है? प्राणी संपोषण होता है। ठीक है, प्राणी संपोषण होता है। आप जानते हैं कि प्राणी संपोषण होता है इसमें। अब प्राणी संपोषण की विधि कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में होती है। तो इस 5 चरणों में सबसे पहला अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण में क्या करेगा अमीबा? भोजन को खाएगा। दूसरा होता है अंतःग्रहण के बाद होता है पाचन, मतलब भोजन को खा लिया, खाने के बाद उसका पाचन होगा। तो पाचन किस में होता है? खाद्यधानी या भोजन रसधानी, या उसे हम कह सकते हैं जो रसधानी होता है उसे भी कह सकते हैं, रसधानी, खाद्यधानी या जो भोजन रसधानी कहा जाता है। इसका 3 नाम होता है, इन 3 नाम के। देखिए, भोजन को ग्रहण करता है कुटपाटक द्वारा। इसका पाचन जो होता है वो भोजन स्थानी में होता है या खाद्यान्नी में होता है। उसके बाद पाचन के बाद होता है उसका क्या होगा जी? अवशोषण होगा। तो अवशोषण जो होता है आपका, अवशोषण भी कोशिका द्रव्य के द्वारा उसमें मिल जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण का मतलब होता है उसको विभिन्न अंगों तक पहुँचा। तो जो अमीबा का विभिन्न अंग है, जैसे वह कोशिका द्रव्य में पहुँचा दिया जाता है। जितने भी पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उसे पहुँचा देना। तो पहुँचाने की क्रिया हो गया हमारा स्वांगीकरण, और उसका उपयोग कर लेना स्वांगीकरण होगा। उसके बाद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ भोजन के बाद बचते हैं उसे निष्कासित कर देना, क्या कहला जाए हमें? निष्कासन। तो यह 5 चरणों में प्राणी संपोषण की विधि होती है। उसी प्रकार से अमीबा में आपका यही 5 चरण में पोषण की क्रिया संपन्न होती है, प्राणी संपोषण की जो क्रिया है। तो देखिए, पहला ट्रिक में भोजन की याद करिए, दूसरे ट्रिक में हम उसके पाचन पोषण की प्रक्रिया को या उसके विधि को याद कर लिए। ठीक है, तो चलिए हम किस प्रकार से लिखे सजाकर उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए, लिखे अमीबा का भोजन जीवाणु, शैवाल, डायटम तथा अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं, आदि होते हैं। ठीक है, अमीबा में पोषण की जो विधि होती है प्राणी संपोषण होता है, जो निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होता है। आप जानते हैं कि प्राणी संपोषण की जो विधि होती है वो 5 चरणों में संपन्न होती है। वह कोई भी जीव हो प्राणी संपोषण करने वाला, उसमें जो करने की जो विधि है वह 5 चरण में ही समाप्त होती है। तो पहला चरण है आपका अंतःकरण। तो अंतःकरण में भोजन को क्या करेगा जी? अमीबा ग्रहण करेगा। किसके द्वारा? तो कूटपाटों के द्वारा ग्रहण करेगा। कूटपाट मतलब देखिए, जिस तरह से हमारे हाथों में ये पंजे देख रहे हैं ना, तो इसी पंजे के सदृश इसका कूटपाद होता है। ठीक है, पाद मतलब होता है पैर। ठीक है, तो हमारा पैर इसका पैर, हमारे पैर को हम लोग पैर कह देते हैं, इसके पैर को कुटपात कहते हैं। ठीक है, तो ये कुटपाटों के द्वारा, पैरों के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद जब भोजन को ग्रहण करेगा तो ये भोजन किस में चला जाएगा? भोजन राजधानी में एकत्रित हो जाएगा। तो भोजन राजधानी में पाचक की जगह पाया जाता है। जिस देखिए, हमारा पेट इसका जो होगा भोजन राजधानी, दोनों सेम होता है। हमारा मुख उसका जो होता है कुटपाद। ठीक है, हमारे मुख होता है तो हम मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, उसके में होता है कुटपाट, मतलब कि हाँ देखिए, हमारे जो पैर होते हैं उसके सदृश भी उसमें पैर निकले होते हैं। वही पैर जो होते हैं उसी पैर के साथ वो अपना भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कुटपात कहते हैं। तो देखिए, कुटपात के द्वारा भोजन का ग्रहण हो गया। भोजन राजधानी में पाचक रस के द्वारा उसका पाचन हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे पेट में भोजन का पाचन होता है उसी प्रकार से इसमें पाचन हो जाएगा। जब पाचन होगा तो सभी भोजन जो है पोषक तत्वों में बदल जाएगा। उसके बाद इन सभी पोषक तत्वों का कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाना, मतलब कि अवशोषित हो जाता है। हमारे में जो है वह
कोशिकाओं द्वारा अवशोषण हो जाता है, ठीक है। मतलब जो विलाई पाया जाता है उस विलाई के द्वारा अवशोषित होता है, लेकिन इनमें विलाई थोड़ी ना पाया जाता है, इनमें कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं उसी के द्वारा अवशोषण हो जाता है। उसके बाद जो कोशिका द्रव्य में अवशोषित हुए हैं जो पोषक तत्व, उसे अमीबा के विभिन्न कार्यों में उपयोग कर लिया जाता है। अमीबा में भी जैविक क्रिया होती है, उन जैविक क्रिया के द्वारा भी उसका उपयोग कर लिया जाता है। भोजन पचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग कर लेना अमीबा में क्या करेगा, स्वर्गीकरण करेगा। उसके बाद जो आपका बहिक्षेपण मतलब होता है निष्कासन, ठीक है। अब देखिए भोजन खाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना, उसे क्या कर दिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थ को अस्थायी छिद्र के द्वारा, ठीक है, अस्थायी छिद्र के द्वारा भोजन स्थानी जो होता है फट जाता है। अब फटने के बाद बाहर क्या होता है जी, भोजन निकल जाता है। जिस प्रकार से हमारे एनस के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है निकल जाता है, उसी प्रकार से इसमें अस्थायी छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसी अस्थायी छिद्र के द्वारा जो होता है भोजन जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो निकल जाता है। तो देखिए हमारा में एनस, इसमें होता है अस्थायी छिद्र, हमारे में पेट होता है, इनमें भोजन स्थानी होता है, ठीक है। भोजन स्थानी में पाचक एंजाइम निकलते हैं, हमारे पेट में पाचक एंजाइम निकलते हैं। मुख के द्वारा हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। यह जो होते हैं किसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, कुत्पाट के द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारे में ना, बस हम भी एक जीव है, वो भी एक जीव है, उसका संरचना थोड़ा अलग हो गया है, हमारा संरचना थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन जो क्रिया उसमें होता है वही क्रिया हमारे में होता है, क्योंकि हम एक प्राणी समजीव है, वो भी एक प्राणी समजीव है। हमारा मुख उनका मुख, देखिए संरचना अलग अलग होगा लेकिन काम एक ही होगा। तो यह हो गया। अब देखिए अब इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चित्र में सबसे पहले अंतःकरण को देखते हैं। तो अंतःकरण में यही जो आप देख रहे हैं ना, यही इस तरह से निकला हुआ पंजे की तरह, इसे हम कुटपाट कहते हैं। इसी कुटपाट के देखिए ये आपका भोजन हो गया। इस भोजन के कुटपाट के द्वारा क्या क्या ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद इस भोजन राजधानी में चला गया, ठीक है। भोजन राजधानी का तीन खाद्यान्नी, भोजन राजधानी या खाद्य रीतिका भी कहा जाता है, राजधानी को रीतिका भी कहा जाता है इसलिए। उसके बाद पाचन होगा, ठीक है। ये आपका जो भोजन राजधानी इसके अंदर का ये बड़े बड़े आपके क्या भोजन कर लेगा, इसमें आप देख रहे बूंद बूंद जैसा पाचक रस है, इसी पाचक रस के द्वारा इसका पाचन होगा। उसके बाद ये जितने भी भोजन के पाचन में वो कैसे निकल रहे हैं, ठीक है, निकल कर कोशिका तरह में जा रहे हैं जिससे अवशोषण करें, ठीक है। और यह जो आपका भोजन स्थानीय होता है ये घूमता रहता है, जिससे चारों तरफ जो होता है ना, चारों तरफ पोषक तत्व कोशिका तरह में मिलते जाते हैं, भोजन रसायन से निकलते जाते हैं, इसी प्रकार से उसका अवशोषण होता है। और उसके बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का अर्थ होता है पचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग करना। तो देखिए यह क्या करेगा जी, जितने भी कोशिका रस में आपका कोशिका द्रव्य में पचे हुए भोज्य पदार्थ गए हैं उनका क्या होगा जी, इस जैविक क्रियाओं के द्वारा जो अमीबा हो रहा है उन सभी क्रियाओं के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाएगा। उसके बाद जितने अवशिष्ट पदार्थ इस भोजन राजधानी में बचे, इस भोजन राजधानी अवशिष्ट पदार्थ बचे, इसको क्या किया जाएगा जी, यह भोजन राजधानी एक छिद्र से फट जाएगा। अब फटने के बाद यह अस्थायी छिद्र से फटता है, ठीक है, अमीबा, और इसी छिद्र के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ वह निकल जाते हैं। तो यह हमारा हो गया अमीबा में क्या जी, पोषण की विधि। कौन से पोषण की विधि, पानी से पोषण की विधि को पूरा अच्छे से समझ लीजिए सर, ट्रिक से समझ लीजिए। उसके बाद हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लीजिए, एकदम हमारे दिमाग में बैठ गया सर जी, ठीक है। अब आप वीडियो के स्किप मत कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद पूरा हैंड रिटेन नोट्स बनाए। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इतना आसान भाषा में आपको कहीं भी उत्तर नहीं मिलेगा, एक एक शब्दों को तोड़ कर मैंने इसका उत्तर बताया है जो आपके सीधे दिमाग में बैठा है। ये हो गया हमारा पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका उत्तर समझ में आए। यदि आपको इसका उत्तर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।